प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में आपके समक्ष मैंने एमए फाइनल हिंदी और पेपर सूरदास का जो विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके विषय में आपको जानकारी दे दी। अपना जो सूरदास महाकवि है, इसके विषय में आप ग्रेजुएशन तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एमए उत्तरार्ध में आप इनके विषय में इनका जो परिचय है यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक स्पेशल पेपर के रूप में पढ़ेंगे। इसलिए सर्वप्रथम जो अपने विशिष्ट कवि हैं महाकवि सूरदास, जिन्हें ब्रजभाषा का सम्राट कवि भी कहा जाता है, इनके विषय में काफी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नया सुनने को मिलेगा। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम आपके सामने सूरदास जी के परिचय देते हुए कहना चाहता हूं कि सूरदास का जीवन व्रत और उससे संबंधित प्रसंग विद्वानों की दृष्टि में विवादास्पद रहा है। फिर भी उन्होंने एक ऐसे परिनिष्ठित संप्रदाय में दीक्षित होकर के योग दिया तथा जिनका उल्लेख तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। पुष्टि मार्ग की मान्यताओं के अनुसार वल्लभाचार्य का जन्म वैशाख कृष्णा एकादशी रविवार 1535 और मृत्यु आषाढ़ शुक्ल संवत 1587 में हुई थी और उन्होंने गो घाट पर सूरदास जी को अपना शिष्य बनाया था। शुरू यानी वल्लभाचार्य जी ने महाकवि सूरदास जी को गो घाट पर अपना शिष्य बनाया था। सूर महाप्रभु से अवस्था में 10 दिन छोटे थे और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी सूर की मृत्यु के समय जीवित थे। विट्ठल नाथ जी का गोलोकवास संवत 1642 है। अतः सूर का सबसे अधिक संवत 1535 से 1642 तक माना जा सकता है। इनका जो समय है सूरदास जी का, तो विक्रम संवत 1535 से 1642 तक माना जा सकता है। उनका जीवन चरित्र का निर्धारण करने में हमें उपलब्ध समसामयिक एवं समवर्ती सामग्री पर विचार करना आवश्यक होगा, तभी हम जाकर कुछ क्लियर कर पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे। सूर के संबंध में हमें जो जानकारी है उसमें 2 प्रकार के हमारे सामने साक्ष्य हैं, एक बाह्य साक्ष्य और एक अंतः साक्ष्य। बाह्य साक्ष्यों में हम देखते हैं क्या है जिनके माध्यम से हम उनके जीवन वृत्त के विषय में ज्ञात कर सकते हैं। ये आप एमए उत्तरार्ध में हो, इसलिए आपको इनके विषय में जानकारी होना जरूरी है। तो बाह्य साक्ष्य रूप में यदि मैं बात करना चाहूं आपसे, तो सांप्रदायिक साहित्य, वार्ता साहित्य, परवर्ती कवियों तथा भक्तों द्वारा उल्लेखित और तत्कालीन इतिहास ग्रंथ आते हैं इसके अंतर्गत, बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त वह आधुनिक सामग्री भी आती है जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तथा आलोचनात्मक ग्रंथों में है। अंतः साक्ष्यों के रूप में यदि मैं बात करना चाहूं, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत यदि मैं देखना चाहूं तो सूर के आत्म विषयक कथन आते हैं अंतः साक्ष्यों के रूप में। सूर के पदों में उनका जीवन व्रत खोजने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि सूर कवि से पहले भक्त भी थे। अष्टसाप और वल्लभ संप्रदाय के रचयिता और डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने सूर की जीवनी के अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य के आधार पर सूर की प्रामाणिक जीवनी तैयार करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने अपने अध्ययन के सूत्र और स्रोत दोनों बताए हैं। इस संबंध में उन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता तथा 84 वार्ता पर आधारित हरिराव जी का भाव प्रकाश, इन दोनों स्रोतों को प्रामाणिक और विश्वसनीय माना है। 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता से वल्लभाचार्य जी के पौत्र और विट्ठलाचार्य जी के चौथे पुत्र गोकुलनाथ जी को माना जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता की सबसे 8 सखान की वार्ता वल्लभ दिग्विजय संप्रदाय, कल्प द्रुम, नागर समुच्च, आईन अकबरी आदि ग्रंथों में भी सूर के जीवन का उल्लेख मिलता है। प्रामाणिक कृति 1697 में मिली जो काकरोली के विद्या प्रभाग में सुरक्षित है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने लिखा है कि हरिराव जी कृत भाव प्रकाश वाली 84 वार्ता की कृति संवत 1757 की है, जो काकरोली विद्या विभाग को पाटन से प्राप्त हुई थी। ऐसा हमें बाह्य साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है। 84 वार्ता में लिखा है कि वल्लभ संप्रदाय में आने से पहले
सूर जी पद बनाकर गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सुबोधनी भागवत के अनुसार पद बनाए। वार्ताकार जी ने यह भी कहा है कि सूर ने सहस्त्राविध पद बनाए और वे अपने महान रचना के कारण सागर कहलाए। यानी जो सूर सागर है वो महान रचना होने के कारण वो सागर के रूप में कहलाए। इस तरह से मैंने आपके सामने अभी जो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों की बात की, इनके आधार पर ही हम सूर के जीवन वृत्त को समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने सूर के जन्म स्थान के विषय में स्पष्ट करना चाहूंगा, बतलाना चाहूंगा, व्याख्यान देना चाहूंगा। सूरदास जी के जन्म स्थान का सर्वप्रथम उल्लेख हरि राय जी ने भाव प्रकाश में किया है। दिल्ली के समीपस्थ सिही ग्राम में उन्होंने सूरदास जी का जन्म स्थान बतलाया है। ऐसा कहते हैं। इस ग्राम की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति भी स्पष्ट है। दिल्ली के पास 4 कोस उरे एक सिही ग्राम है जहां परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सूर्यज्ञ किया है। यानी ये कह सकते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है वो दिल्ली से मथुरा वाले रास्ते में एक सी नामक ग्राम है। वह आज भी दिल्ली से मथुरा की ओर जाते हुए वल्लभगढ़ के पास ही एक सी ग्राम स्थित है। आज भी इस ग्राम में यद्यपि सूर का कोई स्मारक नहीं है, किंतु यहां के लोग कहते हैं कि सूर का जन्म यहीं हुआ था। अब ऐसी मान्यता है, इस मान्यता को हमें मानना पड़ता है और इस मान्यता के हिसाब से हम सूरदास जी के विषय में ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली से मथुरा जाने वाले रास्ते में वल्लभगढ़ के पास में सी नामक ग्राम में हुआ था। और यही मान्यता विश्वसनीय है और वहां के गांव के लोग कहते हैं इस बात को, प्राचीनतम समय से वो इस बात को मानते हुए आए हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने सूर के जन्म स्थान के संदर्भ में अपने शोध प्रबंध सूर और उनका साहित्य, इसमें लिखा है कि सूरदास जी की जन्मभूमि के संबंध में 4 स्थानों की प्रसिद्धि होने की बात कही है उन्होंने। सबसे पहले वो कहते हैं कि इनका सूरदास जी का जन्म गोपांचल है। दूसरे वो बताते हैं कि मथुरा प्रांत में कोई एक गांव है। तीसरा कहते हैं कि रूनकता नामक कोई गांव है जिसमें जन्म हुआ है। और चौथा है सिही ग्राम। डॉक्टर शर्मा ने स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल का उल्लेख करते हुए ये कहा है कि बड़थवाल ने ग्वालियर नाम का गोपाचल सिद्ध किया है और इसे ही सूर की जन्मभूमि माना जाता है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने उक्त सारे तथ्यों की परीक्षा करते हुए सूर का जन्म स्थान सिही को ही माना है। यानी मैं आपके सामने ये कहना चाहूं कि सूरदास जी के जन्म स्थान का निर्धारण हम कैसे करें, तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी इत्यादि भी इसी बात को कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो सी नामक ग्राम में ही हुआ था। इस आधार पर सी ग्राम को ही सूर का जन्म स्थान स्वीकार करना समीचीन होगा। इस तरह से यदि हम ये बात स्पष्ट कहें, यदि बिल्कुल प्रमाण के साथ कहें, तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूरदास जी का जन्म वल्लभगढ़ के पास में सी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म तिथि, इनकी जन्म तिथि के विषय में भी थोड़ा सा विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा सूरदास जी की जन्मतिथि के संबंध में वार्ता साहित्य में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वार्ता साहित्य जो ग्रंथ था उसमें वास्तव में 84 वैष्णव की वार्ता में सूर की कथा का आरंभ उस समय से होता है जब वे आगरा मथुरा के बीच में गो घाट पर रहते थे। पुष्टि संप्रदाय की मान्यता के अनुकूल सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से आयु में 10 दिन छोटे थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 की वैशाख कृष्ण दशमी उपरांत 11 रविवार निश्चित है। इसलिए सूरदास जी की जन्म तिथि 1535 की वैशाख सुदी पंचमी मंगलवार हुई। यानी वैशाख सुदी पंचमी विक्रम संवत 1535 मानी जा सकती है। और इस मत को श्री द्वारिकेश जी के भाव संग्रह और श्री गोकुल नाथ जी की निजी वार्ता से भी इस तिथि के विषय में पुष्टि होती है। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जब 2 या 2 से अधिक विद्वान किसी चीज की पुष्टि करते हैं तो वो बात प्रामाणिकता की ओर बढ़ती है या प्रमाणित मानी जा सकती है। हिंदी के कुछ विद्वान इनका जन्म विक्रम संवत 1540 मानते हैं। मिसबंधों के अनुसार सूर का जन्म 1540 है। आचार्य रामचंद्र सूर ने सूरदास जी के जन्म के विषय में लिखा है। सूर सारावली में
गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण वाले पद के आधार पर सूर का जन्म स्थान 1540 माना है तथा सूर सारावली की रचना के समय पर सूर की आयु 67 वर्ष मानी गई है। मगर इसके विपरीत डॉक्टर मुंशी राम शर्मा अपना भिन्न मत रखते हैं। उनका कहना है कि इन पंक्तियों के कुछ पहले या बाद में आई हुई पंक्तियों के साथ पढ़ने से उपयुक्त पंक्ति पर सूर सारावली की रचना के समय की हुई पंक्तियों के साथ पढ़ने से उपयुक्त पंक्ति पर सूर सारावली की रचना के समय की मालूम नहीं होती है। गारसाद तांसी के अनुसार सूर ईसा की 17वीं शताब्दी के अंत में 17वीं सदी के प्रारंभ में हुए थे। फ्रांसीसी विद्वान गारसाद तांसी इस बात को कहते हैं कि सूरदास जी 17वीं शताब्दी के अंत में पैदा हुए चलती में। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को हुआ। यही मान्यता प्रामाणिक है या प्रमाणित के नजदीक है। इनके पिता का नाम रामदास था। इन्होंने बहुत से विष्णु पद लिखे। इनकी एक कृति सूर सागर है। तासी ने अपनी इन सूचनाओं का आधार आईन अकबरी को माना है, जिसे विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ और सूर के बारे में लिखा है कि सूर ब्राह्मण ब्रजवासी बाबा रामदास के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के शिष्य और संवत 1640 में उदय इनका बनाया सूर सागर ग्रंथ विख्यात है। ऐसा शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में यह बात स्पष्ट की है। हमने इनके पद 60,000 तक देखे हैं। यानी वैसे कहने को तो कहते हैं सूर सागर में लगभग 1.25 लाख पद हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में अभी तक वल्लभाचार्य दिग्विजय ही प्रामाणिक है और उसमें उनका जन्म 1535 ही माना गया है। इसलिए सूर की जन्मतिथि वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार 1535 ही ठहरती है। यानी मैं आपको संक्षेप रूप में यह कहना चाहूं कि सूर का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को हुआ। यही हम तय कर सकते हैं। सूर की जाति तथा वंश के विषय में, क्योंकि आपको ये ऐसा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आप एमए में पढ़ रहे हैं, विशिष्ट कवि के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके पूरे परिचय के विषय में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप अपने महाकवि, अपने विशिष्ट कवि जिसको आपने पसंद के रूप में चुना है, चयन किया है, उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। इसलिए इनका सारा विवरण आपको पढ़ना जरूरी है। सूर की जाति के विषय में कहा जाता है कि मैं यदि आपसे सर्वप्रथम ये कहूं कि इनकी जाति के विषय में लोग एक मत नहीं है, विवादग्रस्त है। इनकी जाति के साथ जाति और वंश के विषय में भी विवादग्रस्त है। सूर दास जी की जाति और वंश भी विवादग्रस्त है। साहित्य लहरी का सूर का वृक्ष तथा तत्कालीन इतिहास ग्रंथ इस विषय की ओर भी उलझा देते हैं। गोस्वामी हरिराय जी ने सूर को सारस्वत ब्राह्मण माना है। यदुनाथ ने अपने वल्लभ दिग्विजय में लिखा है कि महाप्रभु ने अड़ैल से लौटते हुए ब्रज भाषा में सारस्वत सूर दास पर अनुग्रह किया है। हरिराव जी के द्वारा लिखा गया सूर के विषय में जो जीवन व्रत है वह प्रथम अनुसंधानकर्ता कहे जा सकते हैं इस विषय में। कौन? हरिराव जी। उन्होंने अपने अनुसंधान से ही सूर को सारस्वत ब्राह्मण माना है। अंतर साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। सूर निश्चित रूप से उच्च जाति के रहे होंगे, तभी उन्होंने अनेक बार भगवत भजन हित तजी जाति अपनी कहा है। यदि वे निम्न जाति के होते, जैसा कि ब्रजेश्वर वर्मा ने लिखा है कि उन्होंने जाति परित्याग का नहीं बल्कि भक्ति मार्ग के ग्रहण से महत्व प्राप्ति का उल्लेख किया होता। इस प्रकार के उपलब्ध सामग्री के आधार पर सूर को सारस्वत ब्राह्मण स्वीकार किया जाना चाहिए। सूर की शिक्षा, नेक्स्ट जो हमारा अगला बिंदु है सूरदास जी के संदर्भ में कि सूर की शिक्षा के बारे में 84 वैष्णव की वार्ता में यही कहा गया है कि जिस समय सूर अपने गांव सिही गांव में से 4 कोस दूर एक स्थान पर रहते थे, तो वहां वे पद गाते थे और संगीत के साथ साज सामान के साथ तथा उनके पास मौजूद थे
जो वो पद गाया करते थे। सूर की प्रसिद्धि उनकी संगीत में निपुणता की वजह से ज्यादा हुई थी, क्योंकि इनके जो पद हैं सूरदास जी के वो संगीत में है, लयात्मक हैं, गेय हैं, जिसे उन्होंने सत्संगति और अभ्यास से सीखा था। हरिराव जी ने लिखा है कि सूर को कंठ बहुत सुंदर हतो, सो गान विद्या में चतुर, सगुण बताए में चतुर, वहां हूं सेवक बहुत भय, सो सूर जगत में भय। इस तरह सूर स्वामी कहलाते थे। इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय में आने से पहले सूर गान विद्या में निपुण थे और विनय के पद बनाया करते थे और उन्हें गाते थे। वल्लभ संप्रदाय में आने के बाद उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य से जो उन दार्शनिक सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण की जो पुष्टि मार्गी सिद्धांत कहलाते हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही आगे चलकर उन्होंने भागवत के अनुसार हजारों पद गाए। सूरदास जी के जीवन परिचय के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वो है इनका अंधत्व। इसके विषय में लोगों में ये दोनों तरह की धारणा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। सूर की रचनाओं से यह पता चलता है कि सूर अंधे थे, ये तो निश्चित है वो अंधे थे, लेकिन इस बात पर विवाद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इस पर काफी डिस्कस होता है, काफी विवाद होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निपट अंधे होने का कई स्थलों पर उल्लेख किया है। जैसे कि सूर कूर आंधरो मैं द्वार परो गाऊं, दूसरा इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दूर द्रग अंध भयो। साफ स्वयं ने स्वीकार किया है कि सांसारिक जगत में, इस मायावी जगत में मैं अपने आप को अंधा पाता हूं और मेरे पूरा जन्म ऐसे ही चला गया। ये तो तय है कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन इस पर काफी विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं कि भाई कोई तो कहता है कि ये जन्म से अंधे थे, कोई कहते हैं कि बाद में अंधे हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि लिया जा सकता है कि सूर जन्म से ही अंधे थे। जो लोग महानता की कल्पना किसी चमत्कार के अभाव में कर ही नहीं सकते थे, वे ही लोग सूर को जन्मांध मानते हैं। सूर ने स्वयं कहीं यह स्वीकार नहीं किया कि वह जन्मांध थे, लेकिन सूरदास ने यह बात स्वीकार नहीं कहीं भी। ये जो कहते हैं कि मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जन्म से अंधे थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने किसी युवती पर आसक्त होकर के अपनी आंख फोड़ दी थी। अभी कितनी शक्ति है ये तो मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो विद्वानों के अलग अलग विद्वानों के मत हैं। उन्होंने किसी युवती पर आसक्त होकर के अपनी आंख फोड़ ली थी, लेकिन इस विषय पर गंभीर अनुसंधान करने वाले डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इस बात को भी सच नहीं माना है। हरिराव जी ने तो सूर को जन्मांध ही माना है, और इस बात पर उन्होंने बल भी बहुत दिया है। उन्होंने लिखा है कि सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही हो, नेत्रों को आकार अड़ेला कछु नाही, ऊपर भौं मात्रा है सो, या भांति सो सूरदास जी को है स्वरूप। इस प्रकार यदि कहना चाहें कि सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, लेकिन यह निश्चित है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी दिव्य दृष्टि होती है, चमत्कारी व्यक्तित्व धनी होते हैं, रहस्यों से जीवन को परिचालित मानते हैं, वे कभी वैज्ञानिक दृष्टि को प्रमुखता प्रदान नहीं करते। हमारे विचार में जीवन न तो कभी चमत्कारों से चला और न ही अभी चल रहा है। प्रकृति और मानव सभ्यता के विकास का एक नियम है, जिससे हम प्राचीन महापुरुषों के जीवन चरित्र के सत्यासत्य की जांच कर सकते हैं। हरवंश लाल शर्मा का जो कथन है उसके हिसाब से यदि कहें कि वो मानते हैं इस बात को जन्मांध थे, वो कहते हैं कहावत ऐसे त्यागी दानी, चारी पदार्थ दिए सुदामई, अरु गुरु के सुतानी, सूरदास सो बहुत निठुरता नैनन ही हु के हानि। यानी इसे साफ साफ जाहिर होता है इन पद से जो हरिवंश राज जी कहते हैं कि सूरदास सो बहुत निठुरता, नैनन हु की हानि। दूसरा है किन तेरो गोविंद नाम धर्यो, संदीपन के सूत्र तुम लाए, जब विद्या जाय पढ़ो। सूर की बिरिया निठुर होई बैठे, जन्म अंध करो,
कोटि कोटि तुम पतित उधारे कबहु कथन कहाँ को, रहो जात एक पतित जन्म को, आंध्रो सूर सदा को। यानी इन 3-4 जो पद हैं इनसे स्पष्ट होता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। नेक्स्ट जो अंतिम बिंदु आता है वो है गोलोकवास। गोलोकवास से तात्पर्य है सूरदास जी का स्वर्गवास कब हुआ, कब मरे। सूर का निधन जिसे वल्लभ संप्रदाय वाले गोलोकवास कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय के लोग स्वर्गवास को यहां गोलोकवास शब्द बोलते हैं, पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। यानी सूरदास जी के मरण के विषय में जो वल्लभाचार्य के परंपरा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनका जो गोलोकवास पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। वे अंतिम समय में गोवर्धन से पारसोली नामक स्थान पर चले गए थे अंतिम समय में। तब वहां वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने उनकी मृत्यु का अनुमान लगाकर यह कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हुए तो ले लो। ये वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलाचार्य जी, उन्होंने साफ साफ ये लिखा था इस तरह से कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हुए तो ले लो। मिश्र बंधुओं ने सूर के गोलोकवास का समय 1620 माना है और इसी को आगे के सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। इस संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संदेह व्यक्त करते हुए उनका मृत्यु समय 1642 माना है। लेकिन डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने 84 वैष्णव की वार्ता में तथा उसमें वर्णित सूर द्वारा गोकुल में नवनीत प्रिय जी के दर्शन को जाने वाली घटना के प्रमाण से यह अनुमान लगाया कि सूर लगभग सम्वत 1930 तक जीवित थे। यानी मैं आपसे यह कहूं कि सूरदास जी का जो जीवन परिचय जो अभी मोटा मोटा आपने पढ़ा, इनसे क्लियर ये होता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। हरिराज जी की वार्ता इस बात को मानती है, वो मानते हैं इस चीज को। और उनका जो मृत्युलोक है जिसको ये वल्लभ संप्रदाय वाले गोलोकवास मानते हैं, 1630 मानते हैं विक्रम संवत, कुछ विक्रम संवत 1640 मानते हैं, कुछ 1642 मानते हैं। इस तरह से इनका जीवन पर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इनके ग्रंथों के विषय में जानकारी देंगे।